नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय दतिया परिसर 2 माह बीत जाने के बाद छात्रों की समस्याओं का नहीं हुआ निराकरण। दतिया में माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का परिसर, जहां पर छात्र छात्राओं को पत्रकारिता एवं अन्य डिग्री के साथ अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है, जब से निदेशक कपिलराज चंदोरिया बनकर आए तभी से लेकर अभी तक मीडिया में अनेकों अनियमितताओं को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। चंदौरिया निदेशक द्वारा फर्जी तरीके से बगैर विज्ञप्ति जारी कर टीचर्स की भर्ती दतिया परिसर में छात्रों को पढ़ाने के लिए कर ली। छात्रों को टीचर पढ़ाने आए तो वह टीचर पत्रकारिता कर रहे छात्र छात्राओं को पढ़ा ना सके। 5 मई को कुलपति दतिया परिसर आए हुए थे। छात्रों के द्वारा कुलपति महोदय को शिकायती पत्र छात्रों के द्वारा दिया था। कुलपति द्वारा आश्वासन के रूप में 5 सदस्यीय की टीम गठित कर 15 दिन जांच कराने की बात कही थी, लेकिन 5 सदस्यीय टीम भोपाल से जांच करने दतिया परिसर 15 मई को आई। जांच उपरांत सभी के शिकायती आवेदन लिए, लेकिन आज 2 माह बीत जाने के बाद भी छात्रों को कोई जवाब नहीं मिला। छात्रों का आरोप है कि कुलपति महोदय दतिया परिसर निदेशक कपिलराज चंदोरिया के द्वारा फर्जी तरीके जो दतिया परिसर में भ्रष्टाचार हुआ है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। फिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जांच का आश्वासन देकर न्याय क्यों नहीं हो रहा है? फिलहाल छात्र सड़कों पर है, कुलपति मूक दर्शक बने बैठे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में दतिया जिले में गोरख धंधा फल फूल रहा है। आप सुनिए छात्रों की जुबानी फर्जी शिक्षक नियुक्ति की कहानी। मैं छात्र विकास वर्मा इस परिसर से डिग्री की है, जो कि यहाँ पे अनियमितताएं इतनी चल रही थी छात्र के प्रति। वो दतिया परिसर की कुछ शिकायतें कुलपति तक पहुँचाई गई और उसके लिए जांच कमेटी बनी थी। मामला बस इतना सा था छात्रवृत्ति को लेके। छात्रवृत्ति तो आ गई, लेकिन जो मामले चले हमारे साथ जातिगत बात की गई। एक बाबू द्वारा जमादार करके ऐसी बात बोली गई और बोली गई जहाँ तुम्हें शिकायत करना है कर देना। तब मालूम चला कि यहाँ पे फर्जी नियुक्तियाँ भी कुछ हुई हैं। जो मैनेजमेंट के टीचर थे लेकिन पत्रकारिता वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। इसको भी हमने लेके कुलपति तक शिकायत पहुँचाई थी। उनने जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी 15/6/2024 को दतिया परिसर आई थी, लेकिन उन्होंने जो बोला था कुलपति जी ने कि 15 दिन तक हम आपको इस जांच कमेटी का निराकरण बता देंगे। आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ। आज इसको लेके आज तक लड़ाई लड़ी जा रही है। जब दतिया पहुंचने के बाद जब कमेटी ने हमसे पूछा और उन्होंने कहा कि शिकायती जो भी आपकी शिकायत है उसको एक पत्र में लिख करके आप हमें दे दीजिएगा, तो हमने उनको कमेटी को पत्र में लिख करके सारी अपनी जो हमारी शिकायतें थी उन सब लिख करके दे दिया। लिख करके देने के बाद जो है कमेटी ने हमें ये आश्वासन दिया था कि गत 10 दिन के अंदर में आपकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों का निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया। हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि उन जो दोषी कर्मचारी हैं उनके साथ पता नहीं क्या साठगांठ की है यूनिवर्सिटी प्रशासन ने। तो आज दिनांक तक मैं तो ये समझ सकता हूँ कि कुलपति सर ने भी हमें झूठा आश्वासन दिया, झूठी कमेटी बनाई और झूठी कमेटी के साथ हमें जो है ना ये आश्वासन दे करके बोला कि 10 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मैं तो यही समझता हूँ कि कुलपति सर ने भी हमें जो है ना बरगलाने की कोशिश करी है और साथ जो है झूठा आश्वासन देने के बाद मुझे नहीं लगता कोई कमेटी बनाई गई थी। तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए इन्हें ये ऐसा काम किया है। तो निवेदन है कि उस पर कार्रवाई की जाए। अब आप सुनिए लीपापोती करने वाले कुलपति की जुबानी, आरोपों की कहानी। कुलपति की जुबानी। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अभी तक तो इसी विद्यार्थी से हमको शिकायत मिली है, लेकिन हम एक समिति को भेजेंगे जिसमें अगर कुछ स्थापित होता है तो हम उसके अनुसार जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसे करेंगे। अगर स्थापित नहीं होता और अनर्गल आरोप कोई विद्यार्थी लगा रहा है तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। दोनों हम पक्ष को देखेंगे। दूसरा यहाँ ये भी सामने आया है कि जो यहाँ टीचर हैं वो विषय के टीचर हैं, जैसे कि पत्रकारिता का, तो वहाँ पत्रकारिता का यहाँ कोई क्लासेस नहीं लग रही है, कुछ उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। बगैर विज्ञप्ति के भर्ती कर ली गई है, बगैर सूचना जारी नहीं की है, ग्वालियर से अप डाउन करते हैं। सब विषयों पर जो है हमारे यहाँ से हम एक समिति MBA के मास को पढ़ा रहे हैं। इस तरह के जो भी शिकायत होगा उसको वो हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं था। अब आप बता रहे हैं तो हम उसको RTI के माध्यम से जवाब मांगा, कार्रवाई नहीं दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन
आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangatimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट पा सकते हैं।